इबादत है जिसकी खातिर बहुतों ने दी शहादत है। प्यार तो है पूजा का वो दिया जिसको जलकर उजाला करने की आदत है। और इस एक रचना को पूरे देश में केवल 5 मिनट आपके, और इन 5 मिनट में मैं चाहता हूं कि ये वैभव के निवेदन पर एक यहाँ पर गाजियाबाद में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, कथा चल रही थी और उस कथा में हजारों लोगों की भीड़ थी। वैभव का कहना था कि भाई साहब आपको जो है एक रचना ये वाली जरूर पढ़नी, बाकी आप कितनी पढ़ें, लेकिन मेरे तो आज भी वही सुनिएगा। एक बार मुझे जो सबसे पहले आप लोगों ने योगा करा था ना, वो फांसी के फंदे को चूम रहे थे, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम रहे थे। आप जरा वहां तक जाइएगा, उस चित्र को आप सामने रखिएगा कि एक भारत माता का लाडला बेटा 23 साल की अवस्था उसके फांसी के फंदे को चूम रहा है। वो क्या संदेश देता है वो सुनिएगा कि पश्चिम की आंधी से छाया चारों ओर अंधेरा था, कि पश्चिम की आंधी से छाया चारों ओर अंधेरा था, हरे पेड़ की डालों पर गिद्धों का हुआ पसेरा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाए भारत की राजधानी में, जयचंदों ने सुमन बिछाए कौओं की अगवानी में। धरती भारत की जलती थी सूरज के अंगारों में, प्रेम शांति के पाठ बह गए ब्रह्मपुत्र की धारों में। किंतु तभी एक सुमन खिला धरती के मानसरोवर में, उसी सुमन की मैं मित्रों आज कहानी कहता हूँ, उसी सुमन की मैं मित्रों आज कहानी कहता हूँ, उसी सुमन की मैं मित्रों आज कहानी कहता हूँ। रंगे बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूँ, रंगे बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूँ। कि गोरों की चालों से ही नदियों का पानी लाल हुआ, घृणित इरादों के कारण ही घायल माँ का भाल हुआ। पैरों में जाफर जैसों ने रखी इनके पगड़ी थी, इन्हीं के कारण भारत माता जंजीरों में जकड़ी थी। उधर फिरंगी सत्ता मन में चूर चूर हो सोता था, उधर फिरंगी सत्ता मन में चूर चूर हो सोता था। इधर लाडला भारत माँ का बंदूकों को बोता था, इधर लाडला भारत माँ का बंदूकों को बोता था। ताल तलैये सूखे ऐसे सावन आग बरसते थे, कोयल गाना भूल गई और चंदन जहर उगलते थे। मदहोशी भी खत्म हुई तब भंवरों की इन गुंजन में, देश की माटी गूंज उठी तब इनकलाब के गर्जन में। इनकलाब की भाषा की, इनकलाब की भाषा की, इनकलाब की भाषा की मैं आज कहानी कहता हूँ, रंगे बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूँ, रंगे बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूँ। कि कुंभकर्ण की नींद थी उनकी झाके मैंने तोड़ा था, कुंभकर्ण की नींद थी उनकी झाके मैंने तोड़ा था, कुंभकर्ण की नींद थी उनकी झाके मैंने तोड़ा था। इसीलिए असेंबली में बम को मैंने फोड़ा था, इसीलिए असेंबली में बम को मैंने फोड़ा था। आज का ये आगाज लिखा अंजाम वो कल को आएगा, मेरे हर एक खून का कतरा इनकलाब को लाएगा। खुद के कंधे जीवन जिया यही तो जीवन साजा है, औरों के कंधे पर तो उठता सिर्फ जनाजा है। मेरे सीने में जो जख्म, ये 2 पंक्तियां भगत सिंह की हैं। किसी ने उसको पागल कहा, किसी ने दीवाना कहा, किसी ने सिरकरा कहा, किसी ने आतंकवादी कहा। जब किसी ने भगत सिंह को पागल कहा तो भगत सिंह का जवाब सुनना, आजादी का दीवाना, आजादी का परवाना, कविता पढ़ रहा था, गीत पढ़ रहा था, गजल पढ़ रहा था। कौन सी पंक्तियां थी, उन पंक्तियों के लिए आप लोग हाथ तैयार रखना। कि मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों, ये 2 पंक्तियां भगत सिंह जी ने कविता में ढाला कि मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं। आपके तालियों के हाथ उसी तरह से योगा की तरह, क्योंकि भगत सिंह की पंक्तियां हैं कि मेरे सीने में जो जख्म वो अभी नहीं, इन पंक्तियों के अंत में कि मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं, मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं, मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं। हमको तुम पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हमको तुम पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। एक घुटो कहते हैं क्या कि मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं, मेरे सीने में जो जख्म वो
फूलों के गुच्छे हैं, मेरे सीने में जो जख्मों वो फूलों के गुच्छे हैं। हमको तुम पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं, सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं, सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं। मेरे लिए तो भारत माँ से बढ़कर कोई और नहीं, मेरे लिए तो भारत माँ से बढ़कर कोई और नहीं। देशभक्ति के नशे में मैंने सारा जीवन झूम लिया, देशभक्ति के नशे में मैंने सारा जीवन झूम लिया, देशभक्ति के नशे में मैंने सारा जीवन झूम लिया। इसीलिए हंस करके मैंने फांसी फंदा चूम लिया, इसीलिए हंस करके मैंने फांसी फंदा चूम लिया। हरे और सफेद रंग में उनके सेहत में 3 रंग वाला तिरंगा था। जब फांसी के फंदे को चूम रहे थे, उन 3 रंग वाले तिरंगे के लिए आपके हाथ तालियों के लिए उठे कि हरे और सफेद रंग में, कि हरे और सफेद रंग में केसरिया को खोला है, हरे और सफेद रंग में केसरिया को खोला है, हरे और सफेद रंग में केसरिया को खोला है। इसीलिए शरीर पर मेरे रंगा बसंती चोला है, इसीलिए शरीर पर मेरे रंगा बसंती चोला है। पर्वत सागर आसमान में इस एक नारे से पूरा देश झूम उठा था। 33 करोड़ लोग जाग गए थे। अगर आप लोग जाग गए तो पूरा देश जाग जाएगा। कौन सा नारा था जिसने 33 करोड़ लोगों को जगा दिया? एक नारा था और वो भगत सिंह का नारा था। अब उस नारे पर आप लोग जहां बैठ कर रही, उसके लिए आपको खड़े होकर के, इसलिए क्योंकि भगत सिंह की पंक्तियां, भगत सिंह का नारा था, 33 करोड़ लोगों को जगा दिया। जिस नारे ने, कौन सा नारा था कि हरे और सफेद रंग में केसरिया को घोला है, हरे और सफेद रंग में केसरिया को घोला है। इसीलिए शरीर पर मेरे रंगा बसंती चोला है। पर्वत सागर आसमान में नारा ये था जिसपे आपको खड़े होते कि पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद, पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद। कौन सा नारा? इसमें 33 करोड़ लोग जागे थे कि पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद, पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद, पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद। इंकलाब है जिंदाबाद, इंकलाब है जिंदाबाद, इंकलाब है जिंदाबाद, इंकलाब है जिंदाबाद। इंकलाब की भाषा की, इंकलाब की भाषा की, इंकलाब की भाषा की मैं हास कहानी कहता हूँ, लगे बसंती चोले की मैं हास कहानी कहता हूँ।